नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूं जिसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आप सभी को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारे क्वेश्चन के टाइप आपके एग्जाम में, CUT एग्जाम में पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो बेटा इसको मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है। पहला पार्ट जो होगा एसिडिक में, पहला पार्ट जो होगा जो नॉर्मल एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल क्या बाकी ग्रुप में बताइए। ठीक है, कि अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, उसमें तो पूछेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। दूसरा जो टाइप है जो मैंने आपके लिए सेकंड पार्ट में रखा है वो है चैप्टर वाइज। जैसे कि मान लो कि आपको कलेक्टिवली अगर पूछा जाए कि इनमें अलग अलग चैप्टर के दे दिए हैं, जैसे कि आपको अमाइड, एसिड, अल्कोहल, इन सब के अलग अलग टाइप के दे दिए, जैसे इस साल पूछा गया था, है ना, 2024 के पेपर के अंदर, वैसे अगर टाइप में क्वेश्चन दे दे तब कैसे आएगा। तो इस वीडियो में हम एसिडिक स्ट्रेंथ कवर करने वाले हैं, ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ कवर होगा और वैसे ही आपका स्टेबिलिटी। ठीक है, तो फटाफट से एक टाइप के क्वेश्चन को बहुत आराम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एसिडिक का क्वेश्चन आता है। अगर आपको एसिड पूछा है, क्या पूछा है? अगर आपको एसिड, ठीक है, अगर आपको एसिड पूछा है तो आपके दिमाग में क्या क्या रहना चाहिए? पहली बात तो आपको मैंने दो अभी टेबल दे रही हूं जो बेसिकली दोनों में काम आती है। ठीक है, जितने भी आपके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको दो टेबल्स को सबसे ज्यादा देखना होता है। ठीक है, जो कि क्या है? वो है एक हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का, जो कि है हमारा प्रेरक प्रभाव। ठीक है, दूसरा है बेटा हमारा मीजोमेरिक। ठीक है, मीजोमेरिक की जब हम टेबल देखते हैं, ठीक है, इसको मीजोमेरिक ही बोलते हैं। एसिडिक में ये दोनों चीजें, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं। इनको फर्दर मैंने बाइफरकेट किया है। इंडक्टिव आई इफेक्ट को दो पार्ट्स में ये फर्दर डिवीजन है, जो है प्लस आई और दूसरा है माइनस आई। ठीक है, वैसे ही हमारा जो एम इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, प्लस एम और माइनस एम। और आपको मैं एक बार बताऊंगी, हमेशा जो आपका एम इफेक्ट है उसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, ताकत उसमें सबसे ज्यादा होती है देन हमारे आई इफेक्ट से। ठीक है, मतलब आपको हमेशा कंसीडर पहले एम इफेक्ट देखना है हमेशा, बट किसी कंडीशन में आपको जो है आई इफेक्ट देखना है। जैसे कि जब डिस्टेंस की बात कही हो, डिस्टेंस इन द सेंस कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आर एक्स है, जैसे CH3 CH2 और CH2 फ्लोरीन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये ऐसा हो, या ये फ्लोरीन जब इधर आ गया और वही अगर इधर हो तो CH2 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 आ गया नेगेटिव। तो ये ऐसे कंडीशंस पर तब डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, किसकी बात होती है? डिस्टेंस की। दूसरा आई इफेक्ट कब कंसीडर किया जाता है? आपके हेलोजन के केस में। ठीक है, कि आपका जो हेलोजन है हमेशा इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब इसका माइनस आई ज्यादा होता है। अभी मैं क्यों कह रही हूं, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये आपका कुछ मेन बात है जो आपको जाननी है। ठीक है, कि आपको एसिड बेस के केस में हमेशा आपको टेबल देखी जाएगी, जो कि कौन सी है? इंडक्टिव इफेक्ट की और प्रेरक प्रभाव, है ना, या फिर मीजोमेरिक की टेबल देखी जाएगी। और उसमें क्या है? चार बाइफिकेशन है बेटा, इन चारों को कर लो, बार बार देख लो, देखते रहो, याद कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको खुद दिखाऊंगी, आप खुद सॉल्व करेंगे इस चीज को। सेकंड आपके पास जैसे इधर दिया है मैंने, ठीक है, आपके पास ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। ठीक है, ये आपको दिया इंडक्टिव, ये रिसेंट अपडेटेड पेज का है ये, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। और ये क्या बताया गया है कि कौन किससे ज्यादा स्टेबल है या कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, एक बार ध्यान देना बेटा। ये जो CH3 है, इसका भी जो इंडक्टिव का प्लस एम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर बाकी उसके प्लस एम या बाकी इसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मीजोमेरिक का। तो मीजोमेरिक की वही दो टेबल्स हैं, एक है मीजोमेरिक प्लस इफेक्ट और दूसरा है माइनस। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, कि मीजोमेरिक में जो है आपका जो मीजोमेरिक है वो ज्यादा पावरफुल है। मतलब क्या? जैसे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने देखो एग्जाम्पल पे मैं ले लेती हूँ एक यहाँ पर NH2। देखो NH2 जो है, यहाँ का NH2 जो है वो प्लस एम में है, लेकिन वही अगर आप इधर आके देखेंगे कि NH2 ये देखो माइनस आई में दिया हुआ है, तो आप किस में लेंगे?
देखो कुछ कुछ ग्रुप जैसे कि NH2, OCH3 आपका है ना, हेलोजन OH, ये सब -I में है। लेकिन अगर आप M इफेक्ट में देखेंगे तो आपको यही चीजें कहां पे दिखेगी बेटा, ये देखो तीनों ये चारों +M में है। तब क्या करेंगे, आपको मीजोमेरिक कंसीडर करना है। बस इंडक्टिव किस किस केस में करना है, आपके हेलोजन के केस में करना है और आपके कौन से केस में करना है, इन केसेस में मीजोमेरिक इंडक्टिव डिस्टेंस पे, बस ठीक है। अब जरा सेकंड चीज आती है, आप जब भी बात होती है एसिड की या अम्ल की, ठीक है, ग्रुप आपको सब कुछ कॉमन दिया जाएगा, वो छोड़ने के बाद जो अलग है उसमें देखना है। जब भी एसिड दे तो हमें -I -M देखना है, ठीक है, इन दोनों को ही देखना है जिसमें -M का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और जब भी बेस बोले तो किसका देखेंगे, +M +I, ठीक है। दूसरी बात, एसिड, ठीक है, एसिड जो है हमारा, एसिड को Ka बोलते हैं, Ka काइनेटिक वैल्यू ऑफ एसिड क्या है आपकी, Ka है। उसी का उल्टा क्या होता है बेटा, उसी का उल्टा होता है pKa। एसिड का उल्टा क्या है, बेस, तो pKa क्या है बेटा, एक हमारा, अगर pK पूछा है मतलब क्षार पूछा है, ठीक है। वैसे ही बेस क्या है आपका, Kb, और B के काइनेटिक वैल्यू जो है बेस की वो बताइए, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, pKb। मतलब क्या पूछा है वो, एसिड पूछा है अगर आपको बोले तो, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को, इसमें गड़बड़ाना नहीं है और इसी में गड़बड़ होती है। क्लियर है। अब जरा क्वेश्चंस करके देखते हैं एक आध, जिससे मैं आपको समझ जाएंगे। देखो क्वेश्चन आया है एसिडिक स्ट्रेंथ का, आपको अम्ल निकालना है। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे नंबर दे कर रही हूँ ABC और ये D। एक बार सोचिए, दोनों टेबल को पास में रखिए, देखने का ही तरीका बता रही, दोनों टेबल को पास में रखिए और अब सोचिए कि कहाँ है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि सारे के सारे सब कुछ सेम है, ऊपर OH सेम है, बेंजीन सेम है, बिल्कुल सेम है। अलग क्या है, ये जो अलग अलग हमको ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब मुझे इसमें एक आपको ऐड करानी है कि जब भी कोई बेंजीन का क्वेश्चन है, ग्रुप तो आप अलग अलग देख लेंगे, लेकिन बेंजीन के क्वेश्चन में आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्या है, एक इफेक्ट लगता है बेटा ऑर्थो इफेक्ट, या फिर नहीं, आपको ये पता होना चाहिए बेंजीन के कौन से एंगल पे क्या क्या लगता है। आप सभी को पता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, मैंने ग्रुप लगा दिया, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव में आपको जगह देखनी है। जैसे क्या, जैसे इसके डायरेक्टली जो लगी हुई है ये दोनों को क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो। पोजीशन कौन सी है बेटा, ऑर्थो है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये वाली कौन सी है दोनों पोजीशन, ये इसकी है मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। इसकी तीसरी वाली, इससे सेकंड, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये फर्स्ट क्या है आपका ऑर्थो, सेकंड वाला क्या हो गया देखो मेटा, और जो ये तीसरा है ये इधर, तो ये क्या हो गया बेटा पैरा। ये पोजीशन क्या होती है बेटा, पैरा। समझ में आया। जैसे कभी कभी क्या है, आपको कुछ इस प्रकार से दिया होगा, ऐसा, जैसे मान लो यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, सब लोग क्या सोचते हैं कि मैम ये तो मेटा पे, ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये नॉर्मल पोजीशन है, इसका ऑर्थो ये हो जाएगा, इसका मेटा ये हो जाएगा, इसका पैरा ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्थो हो गया, ये इसका मेटा हो गया। इस चीज को समझना है, ठीक है, कि जैसे मान लो आपको ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे, तो आपको खुद समझना है। अब मान लो ऐसे दिया है तो ये समझना है, इसके रिस्पेक्टिव में ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा, ठीक है, ये मेटा हो जाएगा, ये ऑर्थो हो जाएगा, कुछ ऐसे दिया जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। अब इधर जरा ध्यान से देखना, ठीक है, हमेशा मेटा पर, मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होता है वो इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव पे क्या देखते हैं बेटा हम हमेशा, मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव। कोई भी ग्रुप लगा, संसार का कोई भी ग्रुप लगा है तो आप क्या देखेंगे, वहां पे इंडक्टिव देखेंगे। पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर हमेशा, पैरा ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा है तो क्या देखेंगे हम, मीजोमेरिक की टेबल देखेंगे। तब आप आंख बंद करना, मीजोमेरिक देख लेना, चाहे वो कौन से में है, चाहे प्लस में है चाहे वो माइनस में है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, अगर एसिड पूछा है तो आप माइनस वाला देखेंगे और बेस पूछा है तो आप प्लस वाला देखेंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्थो पैरा पे मीजोमेरिक लगता है और मेटा पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। इस चाहे वो वेदर आपका +Mi हो या आपका -I हो,
ये हमेशा ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये आपको ग्रुप दिया हुआ है, बेंजीन सब में है, OH सब में लगा हुआ है और एक ही पोजीशन पैरा पे लगी हुई है, ठीक है। अब इस पे कैसे देखेंगे, सबसे पहली बात मैं पेन चेंज करते हैं, यहाँ पर ग्रीन लिया। NO2 किस पे लगा है बेटा, ये पैरा पे लगा हुआ है, पैरा पे लगा है। पैरा पे क्या देखते हैं बेटा हम, मीजोमेरिक। NO2 किस में है, -M में है। आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये मीजोमेरिक के -M में सबसे ताकतवर है NO2, ठीक है। अब देखो इधर Cl है, किस पे लगा है, पैरा पे लगा है, लेकिन Cl क्या है, एक हेलोजन है। हेलोजन में क्या देखते हैं, उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट -I लगेगा। मैंने अभी बताया, देखो पैरा पे भले मीजोमेरिक लगता है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि हेलोजन के केस में आपको क्या देखना है, इंडक्टिव देखना है, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अब ये आ गया CH3, पैरा पे लगा है, लेकिन ये क्या है इसका, CH3 में क्या देखेंगे हम, ये +I में ज्यादा है, बस इसी के केस में आपको देखना है। ये +M में भी है, बहुत पीछे है, ठीक है, इसे कंसीडर नहीं करते +M के अंदर, तो +I इसका थोड़ा ज्यादा है। अब OH देखेंगे, ये पैरा पोजीशन पे, पैरा पे क्या देखते हैं, मीजोमेरिक OCH3, ये क्या है बेटा, ये +M में है। अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार देख लो इधर, +M में OCH3, लेकिन वही अगर आप माइनस में देखोगे ना, -I में आपको OCH3 यहां पर दिख जाएगा। समझ में आया, देखो -I। अब क्लियर हो रहा है कि कैसे आपको चीजें लगानी है, ठीक है। अब मैंने आपको मेंशन कर दिया सब कुछ कि किसमें क्या है, कौन सा ग्रुप किसमें लगा है। अब मुझे पता है एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, अम्ल देखना है मुझे, तो मैं क्या देखूंगी बेटा, -I -M, ठीक है, वही इसको शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ पे माइनस का कौन है, ये है और एक ये है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो गया, A का, क्योंकि माइनस का ताकतवर है। फिर I, क्योंकि I तो पीछे देखते हैं मीजोमेरिक की पावर ज्यादा है, I कह रही हूं B। और फिर आते हैं हमारे इन दोनों पर। अब आपको मैंने बताया था कि मीजोमेरिक क्या है, स्ट्रॉन्ग है देन आपके इंडक्टिव। अब देखो मीजोमेरिक +M है, ये एसिड को यहां कम ज्यादा कम कर, ये देखो +M है, ये एसिड कम कर रहा है, ठीक है। और आप इधर देखेंगे +M तो और भी ताकतवर है इंडक्टिव से, तो ये एसिड और कम कर रहा है, उल्टा है ना, एसिड और कम कर रहा है। ये इतना एसिड कम कर रहा है तो ये और एसिड कम कर रहा है, तो एसिड सबसे कम तो वही बना रहा है, हमको तो एसिड चाहिए, तो यहां पे C आ गया और फिर D आ गया। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये हो गया, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करिए, ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूं, वो है आपका ये रहा। अब देखो क्वेश्चन बोला है पीकेबी, पीकेबी का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अरे मिट गया ये तो, चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पीकेबी, पीकेबी का मतलब क्या है बेटा, ध्यान देना, याद करो, मैंने भी बताया था, केबी का उल्टा होता है पीकेबी। केबी क्या है, बेस, बेस का उल्टा पीकेबी मतलब क्या है, एसिड। ऐसे लिखकर करना, लिखकर बेटा प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है। अब जरा देखो सारे ग्रुप लगे हुए हैं उधर, अब एक एक करके हम इधर मेंशन करेंगे, ठीक है। ये ग्रुप NO2 है, किस में आता है, पैरा पे लगा है, मीजोमेरिक में नेगेटिव -M में है, ठीक है। पैरा पे देखना है NH2, अब देखना ध्यान से, एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, पैरा पे M, मीजोमेरिक देखेंगे हम, मीजोमेरिक में NH2 कहां पे, देखो यहाँ पर +M में है, तभी कह रही हूं मैं। और लेकिन वही इंडक्टिव में देखोगे यहाँ पे आपको माइनस में दिखेगा, लेकिन पोजीशन कौन सी है, पैरा। पैरा पे क्या देखते हैं हम, मीजोमेरिक, तो मीजोमेरिक में किसमें ही है, +M में। पोजीशन क्या है, पैरा, पैरा पे क्या देखते हैं, मीजोमेरिक, मीजोमेरिक में किसमें है ये, +M में है ये भी। अब देखो ये भी क्या है, पैरा, पैरा पे किसमें है ये, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना। अब ये इस नेगेटिव वाले में भी है और इधर देखेंगे आप इसमें भी है, ठीक है। इधर आपको दिख जाएगा, इधर दिया हुआ है -M के अंदर, ठीक है, Cl दिया हुआ है ना, तो अब इधर देखना, तो ये -M में आ गया। अब पूछा है हमको एसिड, एसिड में क्या देखते हैं हम, -I -M का पावर ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, ये A हो गया, है ना, क्योंकि ये सबसे आगे है वहां पर A। उसके बाद कौन आएगा हमारा माइनस वाला जो है, A के बाद कौन आएगा, D। अब आता है B और C के अंदर, ठीक है, जिसका +M ज्यादा वो एसिड कम, ठीक है। अब देखना इधर, इसका +M ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, +M देखो, OCH3 पीछे है, NH2 आगे, इसका +M ज्यादा है, ठीक है। देख पा रहे हो, मैं टेबल बार बार देख के बता रही हूं आपको, ठीक है।
इसका प्लस m ज्यादा है देन OCH3 से, क्वेश्चन का ये रहा। तो इसका प्लस m ज्यादा है, मैंने देखो बड़ी लाइन पाड़ी, और इसका प्लस m कम है तो मैं इसका थोड़ा छोटा कर रही। अब ये प्लस m है, ज्यादा एसिड खींच रहा है, ज्यादा एसिड इसको बनाने में दिक्कत कर रहा है, एसिड कम कर रहा है, ये थोड़ा उसको कम पुल कर रहा है, तो C का ज्यादा एसिड हो गया देन B से। समझ में आया? ये ऐसे करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, 2 मैंने आपको समझा दिया, बहुत आसान है ये आप मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है? होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये थोड़ा सा हो गया है, बढ़ गया है, पीके भी पूछा है, क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है? तो आपको मैंने बिल्कुल अच्छे समझाया है, पॉज करके समझ कर रख कर करिएगा, ये जरूर आपसे क्वेश्चन बनेगा। बाकी आप कुछ भी तरीके लगा लीजिए, कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, यूट्यूब पे कोई और नहीं बताएगा इससे इजी। समझ में आया? कोई कोई तो इसलिए टॉपिक ये छोड़ देते हैं ताकि पढ़ाना ना पड़े, ठीक है? तो यही एक तरीका है सटीक M+I एसिड का करने का। ये मैंने आपको इसमें एसिड बताया है, नेक्स्ट में आपको बेस बताऊंगी, देन आपको स्टेबिलिटी बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ध्यान रखना अपना।